गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपित्वां भागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या च द्वरिणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। वासुदेवसुतं देवं कंसं चानुर्मर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्धाम। प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, वो परमात्मा महाकरुणावान है। ऐसा कभी कोई समय ही नहीं आया जब पृथ्वी पर ज्ञान के दीपक न जले हों। ऐसा कोई वक्त रहा ही नहीं जब किसी तीर्थ ने जन्म ना लिया हो। ऐसा कभी नहीं हुआ जब कहीं न कहीं अमृत न बरसा हो। लेकिन मनुष्य का दुर्भाग्य ये है कि वो पूरी जिंदगी नकली फूलों को लेकर बैठा रहता है, जबकि उसके स्वयं के भीतर कमल खिलने को आतुर रहते हैं। होश में न होने के कारण पूरी जिंदगी कचरा इकट्ठा करने में ही बीत जाती है। और मजे की बात यह है कि मौत उस कचरे को ले जाती है और आदमी तड़फता रहता है। इसी कारण धन की आकांक्षा, परिवार का मोह, संसार की चाह, ये इच्छाएं आदमी को पकड़े रहती हैं। मरते वक्त व्यक्ति इन्हीं इच्छाओं को लेकर मरता है और इन्हीं आकांक्षाओं में ही उसका दूसरा जन्म होता है और वही दौड़ फिर से शुरू हो जाती है। आज 2 महीने पूरे हो गए। 60वां भाग आज आप कथा का सुन रहे हो। देखिए, ये ईश्वर की कृपा है, आप सबका सहयोग है, बहुत बड़ा अनुष्ठान है। सोचा था पता नहीं होगा या नहीं। नित्य ये गला भी जवाब दे देता है, क्योंकि श्रीमद् भागवत का मूल पाठ करना, पूजा पाठ, बहुत से काम हो जाते हैं। लेकिन फिर भी उस ठाकुर की कृपा है, सच्चिदानंद का आशीर्वाद है कि चातुर्मास महायज्ञ का करीब आधा अनुष्ठान संपन्न हो गया है। देखिए, ये जिंदगी है, यहाँ सारा खेल आपाधापी का है। ये दौड़ यूं ही जारी रहती है। आपको मेरी बात समझ में ना आए तो खुद आजमा कर देख लेना।
नींद के अंतिम क्षणों में आप प्रतिदिन सोते हो, नींद के अंतिम क्षणों में जो आपका आखिरी ख्याल होता है वो नींद टूटने के बाद पहला ख्याल होता है। ये जिंदगी का राज है, स्वयं प्रयोग करके देख लेना। ठीक उसी प्रकार मरते वक्त जो आखिरी ख्याल होता है वह गर्भ में जाते वक्त पहला ख्याल होता है, क्योंकि मौत भी एक लंबी नींद ही है। मौत वो नींद है जिसमें परमात्मा आपकी आत्मा को दूसरा शरीर देता है। मौत इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। सच्चाई ये है, मौत से कोई नहीं डरता। डर तो इस बात का होता है कि वर्षों की मेहनत से इकट्ठा किया गया सामान ये तो पीछे ही छूट जाएगा। यहां लोग अंधेरे में टटोल रहे हैं, न जाने क्या क्या बटोर रहे हैं। ज्यादातर लोगों को तो ये भी नहीं पता कि हम जा कहां रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि लोग बीमारी से बीमारी को ठीक करना चाहते हैं। इसी कारण रोडपति से लेकर करोड़पति तक हर कोई बेचैन है। आपको बता दूं, ज्यादातर लोग भय के कारण, पीड़ाओं के कारण, चिंताओं के कारण, दुख के कारण, पाप के कारण और नरक के कारण ही परमात्मा को मानते हैं। जिंदगी में दुख ना हो तो कौन परमात्मा को याद करता है। सुख में सब उसे भूले रहते हैं और इसी कारण जीवन में बड़े बड़े दुख आते हैं। परमात्मा का स्मरण करते ही दुख भाग जाते हैं। कल की कथा में आपको सुनाया था कि जब जब ग्वाल बालों ने ठाकुर को पीछे छोड़ा, उन्हें बड़े बड़े संकटों का सामना करना पड़ा। जिस सर्प के मुख में ग्वाल बाल और ठाकुर ने प्रवेश किया था, वो सर्प भी मरने के बाद कृष्णमय हो गया। उसकी आत्मा भगवान कृष्ण में मिल गई। राजा परीक्षित को जब सुखदेव जी ये कथा सुना रहे थे, तब परीक्षित ने पूछा कि वो सर्प तो बड़ा दुराचारी और पापी था, प्रभु ने उसको भी मुक्त कर दिया। तब सुखदेव जी कहते हैं कि उन्हें मन वाणी से याद करने वाले लोग जब मुक्त हो जाते हैं तो जिसके गले में ही ठाकुर खड़े हों वो नरक कैसे जा सकता है। आप भी उस गोविंद को गले में बसाने की आदत डाल लो। गोविंद मेरो है
गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो मेरो है, गोपाल मेरो है। अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जैसे ही ग्वाल बाल अपने बछड़ों सहित सर्प के मुख से बाहर निकले तो सबसे पहले उन्होंने अपना नाश्ता पानी किया जो घर से हर रोज लेकर आते थे। कारण ये था कि उस सर्प के चक्कर में उन्हें बड़े जोरों की भूख लग चुकी थी। ध्यान से सुनो, ठाकुर सबके नाश्ते में से थोड़ा थोड़ा उठाकर खा रहे थे। तभी उनकी नजर एक ऐसे ग्वाल बाल पर पड़ी जिसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, केवल पीने के लिए दही की छाछ थी। उसने सोचा, मेरे पास खाने के लिए तो कुछ भी नहीं है, मुझ गरीब के पास कन्हैया क्यों आएगा। लेकिन जब ठाकुर की नजर उस पर पड़ी तो सीधे उसके पास पहुंच गए, उसका गला पकड़ लिया, कहा, तूने मुझे नहीं दिया। उसने अपना खाली बर्तन दिखा दिया तो उसका मुंह थोड़ी छाछ से भरा हुआ था। ठाकुर ने कहा, तेरे मुंह की छाछ मुझे पिला। जानते हो, उस गरीब ग्वाल बाल ने अपने मुख की छाछ ठाकुर के मुख में डाल दी और भगवान ऐसे नाचने लगे मानो अमृत पी लिया हो। कहने लगे कि इससे मीठी दुनिया की कोई वस्तु हो ही नहीं सकती। झूमने लग गए, ग्वाल बाल हैरान थे। देखिए, आप भी तो अपने बेटे का झूठा खा लेते हो। कोई भी चीज झूठी हो तो अपने बच्चों की लोग खा ही लेते हैं। यदि आप अपने बेटे का झूठा खा सकते हो तो भगवान अपने भक्त का झूठा क्यों नहीं खा सकते। जब ठाकुर ने ग्वालों का झूठा खाया तो ब्रह्मा जी के मन में संदेह पैदा हो गया कि ग्वाल बालों का झूठा खाने वाला भगवान नहीं हो सकता। लेकिन काम तो इसने बड़े बड़े कर दिखाए, बड़े बड़े राक्षसों को मार दिया। चलो एक बार इनकी परीक्षा ले लेते हैं। बंधुओं, संदेह का, वहम का हर किसी को एक दिमाग में कीड़ा होता है और संदेह का वहम हर किसी को लेकर बैठ जाता है। घर परिवार उजड़ जाते हैं। संदेह ऐसी चीज है।
यदि एक बार मन में किसी के प्रति ये पैदा हो जाए, जानते हो, फिर दूसरे का हर एक्शन आदमी अपने ढंग से देखने लगता है। वहम और शक के कारण करीबी से करीबी रिश्तों में दरारें आ जाती हैं। भले कोई कुछ ना बोले, बहुत बार तो इसी शक और संदेह के चलते करीबी से करीबी रिश्ते टूट जाते हैं। सच्चाई तो यह है कि शक और वहम के कीड़े ने पार किसी को नहीं उतारा। ये ऐसे कीड़े हैं जो डुबोकर ही दम लेते हैं। ध्यान से सुनो, ब्रह्मा जी के मन में ठाकुर को लेकर संदेह पैदा हो गया। सोचा कि ग्वाल बालों का जूठा खाने वाला ठाकुर कैसे हो सकता। ब्रह्मा जी ने उसी वक्त ग्वाल बालों के सभी बछड़ों को अपनी माया से उठा लिया और एक गुफा में ले जाकर उनको सुला दिया। जब ग्वाल बालों ने कन्हैया से कहा कि हमारे बछड़े नहीं दिख रहे, हमारे बछड़े कहाँ गुम हो गए, हम उन्हें देखकर आते हैं, हम उन्हें ढूंढ कर लाते हैं। जानते हो कन्हैया ने क्या कहा? मुरली मनोहर ने कहा, तुम आराम से बैठो, मैं ढूंढ कर लाऊंगा। तुम आराम से अपना नाश्ता पानी करो, खाओ पियो, मैं जा रहा हूं। ठाकुर के खुद के हाथ में दाल भात का ग्रास था, अंगुलियों में अचार फंसा था, बंसरी कमर पर लटक रही थी। ठाकुर जैसे खड़े थे वैसे ही बछड़े ढूंढने के लिए दौड़ पड़े। भक्तों से कहा कि तुम बैठो, मैं ढूंढने जाता हूं। श्रीमद् भागवत कथा कहती है, जब आप भगवान के बन जाओगे तो भगवान कहेगा, तुम किसी बात की चिंता मत करो, आप तो निश्चिंत होकर बैठ जाओ, तुम्हारे सारे काम मैं अपने आप कर दूंगा। जब कोई भगवान का बन जाता है तब भगवान उससे ज्यादा काम नहीं करवाते। ये इंसान पूरा जीवन कोल्लू के बैल की नाई पीसता है, लेकिन उसको याद नहीं करता, और जो उसे याद कर लेता है उसका जीवन चिंता मुक्त हो जाता है। देखिए, ब्रह्मा जी जिन्होंने इस दुनिया को बनाया, अर्थात इस जगत की, इस सृष्टि की रचना की, उन्हें ही भगवान पर संदेह हो गया। ब्रह्मा जी ने कैसे ठाकुर की परीक्षा ली और ठाकुर ने क्या क्या चमत्कार दिखाए। आज गला कुछ ठीक नहीं है, इसलिए ये मधुर लीला आपको कल सुनाएंगे। अब 2 मिनट मेरे कृष्ण मुरारी को गाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद
वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद